हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज की आराधना में हम फिर शामिल हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं फिर से कि प्रभु हमें जीवितों के बीच में रखा और हमारे जीवन को एक अच्छा मौका दिया। आज का वचन इस प्रकार से है जिसे हम पढ़ रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। नमक, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हमें एक नमक की उपाधि दी जा रही है, परमेश्वर की ओर से नमक की उपाधि दी जा रही है। नमक है, जरा सोच के देखिए, नमक किस काम आता है या नमक का चरित्र क्या है? नमक को हमको नमक के लिए हमको क्यों ऐसा बताया गया, क्यों ऐसा किया गया, नमक के साथ हमको जोड़ा गया? परमेश्वर है, परमेश्वर ने हमारे ऊपर, हमारे लिए मनुष्य का रूप धारण करके आए और हमारे ऊपर से पापों को छुटकारा देने के लिए उन्होंने कई सारी शिक्षाओं को दिया। मनुष्य के रूप में आए, मनुष्य बनकर आए, मनुष्य जीवन जी कर उन्होंने दिखाया और कई सारी बातों को हमको बताया। और जैसे हम आज भी जानते हैं और आज भी हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं और वो सारी बातें पूरी होती हैं। और यही बात है कि हम पृथ्वी के नमक हों, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस काम का? तो नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो ज़रा हम छोटी सी बातों की ओर चलते हैं और आगे कुछ देखते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति जो है, जवान लड़का, वो क्या करता है कि वो एक धनवान व्यक्ति को देखता है, बहुत धनवान व्यक्ति को देखता है, तो उसके जीवन को, उसकी जीवन की शैली को देखता है, वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है और वो ठानता है कि मैं भी इसके समान बनूंगा, क्यों ना मैं भी इसके समान बनूं। और वो प्रयास करता है, कोशिश करता है धनवान बनने के लिए और कुछ पैसे कमाता भी है। लेकिन वो पूरा मेहनत करने के बाद भी वो वैसा पहुंच नहीं पाता है, वैसा धनवान के रास्ते में बन नहीं पाता है। वो कष्ट करता रहता है और देखता है कि ये मेरे हाथ से फिसलता चला जा रहा है, मतलब मैं उस व्यक्ति के समान अपने आप को बनाकर नहीं रख पाऊंगा। और जब ये दिमाग में विचार में आने लगता है तो वो एक बुद्धिमान को देखता है, उसके बुद्धि को देखता है, उसके ज्ञान को देखता है, तो वो कहने लगता है कि नहीं, अगर मैं ज्ञानवान हो जाऊं, बुद्धिमान हो जाऊं, तो मेरा यहाँ इस संसार में जीवन शैली बहुत अच्छे से बदलेगा और लोग मेरा सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे। क्यों ना मैं बहुत अच्छा विद्वान बन जाऊं। और विद्वान बनने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई करता है, ज्ञान अर्जित करता है, लेकिन उसमें भी वो धीरे धीरे करके असफल होने लगता है। उतने में वो देखता है गाना गाने वाले संगीत को देखता है, संगीतकार को देखता है, गीतकार को देखता है, तो वो फिर विचार करता है कि क्यों ना मैं इस ओर अपने को ले जाऊं। अब ये तीसरी बात थी कि वो संगीत की ओर ले जाता है और फिर संगीत की ओर बढ़ने लगता है और संगीत की ओर बढ़ता है, अच्छा कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है और देखता है कि इसमें भी उसको उतनी सफलता नहीं मिल रही जैसा कि बाकी संगीतकार या गीत गाने वाले को मिलती है। गाना तो अच्छा गा लेता है लेकिन नहीं मिलती। पहले बार वो धनवान बनने का कोशिश किया, असफल हो गया। दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार वो विद्वान बनने की कोशिश किया, उसमें असफल हो गया। तीसरी बार वो क्या करता है, संगीतकार या गीतकार बनने का कोशिश करता है, उसमें भी असफल हो गया। तो उसने एक व्यक्ति के सामने इस बात को रखा। वो व्यक्ति से कहता है कि देखो बेटा, ये संसार में रंगीनियाँ हैं, आकर्षण है, लेकिन आपको खुद को, अपने आप को पहचानना पड़ता है। क्या होता है कि आप एक काम में जाते हैं, उस काम में जाएंगे तो आपको दूसरी चीज़ें दिखाएगा, आपको बताएगा कि इस काम में आप सफल नहीं हो सकते, आपको दूसरी चीज़ दिखाएगा। और जब आप उस काम को छोड़ देंगे तो जिसमें आपको सफलता मिलने वाली थी उसको आप छोड़कर आगे निकल जाते हैं और निकल जाते हैं, दूसरे काम में लग जाते हैं। फिर उसमें वही मेहनत करते हैं, वही प्रयास करते हैं और उतना प्रयास करने के बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। क्योंकि जब हम एक काम को करने लगते हैं तो हमको जरूर दूसरा काम दिखता है। याद रखिए मेरे दोस्तों, जब हम ये बाइबल भी पढ़ते हैं, कोई प्रचारक आता है
और किसी अध्याय को पढ़ाता है कि आप इसे अभी निकालिए और पढ़िए। और जब हम निकालते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो प्रचारक का जो विषय होता है उसमें वो प्रचारक प्रचार करता होता है, और हम क्या करते हैं कि उसके आगे पीछे जो लिखा हुआ उसको पढ़ने लग जाते हैं। प्रचारक का प्रचार भी छोड़ देते हैं, आगे पीछे लिखा हुआ वचन को पढ़ने लग जाते हैं, उसको चिन्ह लगाने लग जाते हैं। और ये है हमारा, क्योंकि हमको भटकाने वाला भटकाता रहता है और हम कभी भी स्थिरता से सफल नहीं हो पाते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था। वो दृष्टांत है मत्ती 13 में। उस दृष्टांत को मत्ती 13 के 24 से हम पढ़ते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। इससे हम ये बात समझते हैं कि जब अब हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में यहाँ पे जिस प्रकार से बीज का दृष्टांत है कि आता है कोई और आके बो कर चला जाता है, जब फलने लगता है तो उसमें कुछ और चीज़ें भी जंगली बीजें दिखने लगते हैं, जंगली पौधे दिखने लगते हैं, तो उनके साथ के किसान बोलने लगते हैं कि क्यों ना हम उसको उखाड़ ले तो गेहूँ अच्छे से बढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये कहते हैं कि उसके कारण तुम अच्छे फसल को भी तुम कहीं गलती से उखाड़ ना लो, इसलिए अभी एक साथ बढ़ने दो, एक साथ बढ़ने दो। जब बढ़ गया तो क्या आदेश करता है कि यह आदेश करता है कि पहले तुम क्या करो, जब उखाड़ लो, फसल कटाई कर लो, तो दोनों को अलग करो, और जो जंगली बीज है उसको जला दो, और जो गेहूं है उसको मेरे खत्ते में रखो। यही हमारा जीवन है, यही हमारा जीवन है, ऐसे ही हमारा जीवन है। उस व्यक्ति के चरित्र को हम देखते हैं कि वो बार बार अपने डिसीजन को बदल रहा था, बार बार अपने डिसीजन को बदल रहा था, बार बार। हमने याद रखिए, हमने एक वचन पढ़ा था नमक के बारे में। नमक के बारे में ज़रा सोचिए। नमक जो ऐसा चीज़ है, ऐसी वस्तु है कि वो जिसमें डाल दो वो उसका स्वाद बढ़ा देता है, उसको स्वादिष्ट कर देता है, उसको बेहतर कर देता है, उसको मीठा कर देता है, उसको खाने योग्य कर देता है। लेकिन वो दूसरे का गुण को अपने में ऑब्जर्व नहीं करता है, दूसरे के गुण को अपने में ग्रहण नहीं करता है। वो अपनी नमकीनिया को छोड़ता है दूसरे में और उसको बदलता है, ना कि उसके आदतों को लेकर अपनी आदत बदलता है। नमक ऐसा नहीं करता है। तो वैसे ही हमें परमेश्वर ने कहा कि तुम नमक के समान बनो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो वो पैरों तले रौंदा जाएगा, वो किसी काम का नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, नमक वैसे ही काम होगा। तो हम जब नमक की तरह रहेंगे तो हमारा जो अंदर हुनर है, हमारे अंदर जो कला है, वो एक विशेष कला है ना। हमको दूसरे को देखकर उसमें उन्नति तरक्की करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास अपनी काबिलियत है, परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है हमें साबित करने के लिए, हमें बनने के लिए ऐसा बहुत कुछ दिया है। और हमको अपने स्वाद को, अपने स्वरूप को, अपने खासियत को दूसरे में देना है, ना कि दूसरे की बुराइयों को अपने अंदर लेना है, ना कि दूसरे के पीछे जाकर। वो व्यक्ति उस धनवान को देखकर धनवान बनना चाहा, ज्ञानी को देखकर ज्ञानी बनना चाहा, संगीतकार को देखकर संगीतकार बनना चाहा। उससे लाभ क्या हुआ? अंत में वो तीनों बातों से वो छोड़ना पड़ा, और वो उसका तीनों
काम को करने के लिए उसका जो वक्त गया वो सो गया। तो इसीलिए जब हम ये वचन को पढ़ते हैं कि जब वो गेहूं के बालों के बीच में बुराइयों की बीज जाग गई थी, यानी कि हमारे जीवन में शैतान एक ऐसी बातों को लाता है, शैतान हमें हमेशा हमारे योजनाओं को बदलता रहता है जिससे कि हम सफल ना हों, हम असफल हों और हमेशा इस दुनिया में हम दुखित और पीड़ित और अपने आप को हारे हुए समझें। और शैतान ये प्रयास करता है और वो करता भी यही है, और लगातार हमको हमारे निर्णय को बदलने के लिए हमारे पीछे पड़ता है। हम क्या करते हैं, अपने स्वाद को छोड़ के उनके स्वाद को लेने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमें नमक की तरह बनना है, हमें बिल्कुल नमक की तरह बनना है और इस बात को ध्यान रखना है। बढ़ने दीजिए, हमारे पास बहुत सारी ख्वाहिशें बढ़ेगी, बहुत सारी ख्वाहिशें बढ़ेगी, बहुत सारी ख्वाहिशें बढ़ेगी। हर कदम पे हमारे पास ख्वाहिशें आएंगी, क्यों ना मैं ये कर लूँ, क्यों ना हो। बढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए, लेकिन अपने फसल को, अपने आप को तैयार करते रहिए। अपने आप को, जो काम आपका जिस, और वो काम को आप पहचानेंगे कैसे? जिस काम में आपको बड़ा समझ आता रहेगा, जिस काम में आपको मज़ा आएगा, जिस काम को करने में आपको आनंद मिलेगा, जिस काम को आप उत्साह से कर पा रहे हैं और उस काम को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, याद रखिए वही आपको वो काम मिला हुआ है, वही आपका वो वरदान मिला हुआ है। उस काम के लिए आप निश्चिंत रहिए और उसकी ओर बढ़ते जाइए। आपके सामने धनवान आएंगे, आपके सामने ज्ञानी आएंगे, आपके सामने गीतकार संगीतकार आएंगे, आपके सामने नाना प्रकार के लोग आएंगे, अलग अलग प्रकार के खेल में बढ़ने वाले लोग आएंगे, हर प्रकार के लोग आपको दिखेंगे। लेकिन हर जगह आपके लिए नहीं बना, आपके लिए जो बना है वो आपको स्वयं को आपको पता है, क्योंकि जो काम आप स्वयं करेंगे उसमें आपको अगर आनंद आ रहा है तो सोच लीजिए कि वो परमेश्वर ने आपको वो वरदान देकर भेजा है इस दुनिया में, वो आपकी खास कला है। तो अपनी कला को पहचानिए और अपनी इच्छाओं को बढ़ने दीजिए, वो साथ में बढ़ेंगे और हम भी बढ़ेंगे। और जब जैसे गेहूं का फसल तैयार हुआ तो क्या हुआ, फसल तैयार हुआ तो दोनों को अलग अलग किया गया। जो बुरी चीज़ें थी उसको जला दिया गया और जो गेहूं का फसल था उसको स्टोर कर लिया गया। वैसे ही है, हमारे जीवन की जो अच्छाइयाँ हैं वो स्टोर कर दी जाएंगी, आगे चल के हमारी बुराइयों को हमको जला देना पड़ेगा और वो जला ही दिया जाएगा। तो क्यों ना मित्रों, आज हम इस वचन के द्वारा जो हम अच्छी बातों को सीखा है हमने, उस युवा की तरह हम अपने आप को तैयार ना करें, बार बार हम अपने विचार को ना बदलें, अपने आप को पहचानें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमको बोलते हैं कि तुम नमक हो, तो हम क्यों ना आज अपने नमकीन को दूसरे तक पहुंचाएं और अपने आप को तैयार करें। आइए क्यों ना हम इसी रास्ते में चलकर प्रभु से प्रार्थना में मांगे और प्रभु हमारे लिए सुनता है, हमारे लिए करता है। क्योंकि आज भी कई लोग बड़े उदास, बड़े दुखित और ऐसी बातों में पढ़कर अपने आप को फेलवर समझ रहे हैं। चलिए हम प्रार्थना करते हैं और इन अच्छे बातों से हम परमेश्वर की महिमा को पूरी करते हैं। आइए प्रार्थना में चलें। सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता पिता, प्रभु एक बार फिर प्रभु आपने हमें मौका दिया और इस मौके में पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आनंदित हुए। पिता आज का जो वचन है पिता, ये वचन हमको शिक्षा देती है, क्योंकि संसार हमें बार बार हमारे डिसीजनों को बदलता है। पिता परमेश्वर बार बार हर चीज़ में हमें वो फेलवर की ओर ले जाता है, फिर पास फिर फेल, फिर पास फिर फेल, और ऐसे में हमारा जीवन गुजर जाता है। और बाद में हम बोलते हैं, हम विचार करते कि अरे हमारा तो समय निकल गया, हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया। प्रभु हम समय रहते अपने आप को पहचान सकें, और आज जबकि आपने ऐसी बातों को हमारे लिए दिया है, ऐसी बातों को आपने दिया है कि जिससे हम अपने जीवन को संतुष्ट कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं, अपने आप को इस संसार में ऊंचा उठा सकते हैं और अपने जीवन में शांति और अमन रख सकते हैं, चैन रख सकते हैं, और इस संसार से तब हम प्रेम कर पाएंगे। प्रभु जी दूसरों को देखकर बढ़ना, बनने का कोशिश करना प्रभु जी जलन को उत्पन्न करता है। प्रभु जी ये विरोध को उत्पन्न करता है, प्रभु जी ईर्ष्या को उत्पन्न करता है, और ये सारी बातें शैतान की ओर से आती है। लेकिन दूसरे को देखकर, उस बात को समझकर अगर मैं प्रेम करूं और उस बात को सीखना चाहूं और बढ़ना चाहूं और अपने आप को समझ पाऊं कि इस काम में मुझे आनंद मिल रहा है, ये काम को मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, ये काम मेरे लिए ही बना है, तो ज़रूर है पिता परमेश्वर कि मैं उस काम में सफल हो जाऊंगा। आज वैसे ही सुनने वाले पिता, आज इस वचन को सुनने वाले इस बात को समझें और समझ पाएँ, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, उनके ज्ञान, उनकी आँखों को, उनकी बुद्धि को खोलिएगा पिता।
ताकि हर व्यक्ति सफल हो जाए पिता। इस संसार में कोई भी व्यक्ति असफल होने के लिए नहीं आया। इस संसार की परीक्षाएं पिता परमेश्वर संसार तक सीमित है प्रभु, लेकिन हमें न्याय के दिन में खड़ा होना है प्रभु जी। इससे पहले कि हम पिता परमेश्वर जलाए जाने के लिए तैयार किए जाएं पिता परमेश्वर, हम वो बुरे फसल के समान हो जाए, बुरे बीज के समान हो जाए कि हम अच्छे फसल के बीच में लगाए दिए गए कहलाएं और अंत में हमारा जलाए जाना तय हो जाए पिता प्रभु। से पहले पिता परमेश्वर हमें अच्छा बीज बना दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हम अच्छे फसल के समान इस संसार में बढ़ें। हम नमक की तरह हमारा चरित्र हो, नमक की तरह हमारा जीवन हो पिता प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, लगातार पिता लोग दुष्ट आत्मा से पड़े हुए पिता आते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उन दुष्ट आत्माओं की बातों को सुनकर पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर कई बातें समझ में आती है कि शैतान कैसे लोगों को पकड़ पकड़ कर रखा है, कैसे उनको नाश कर रहा है, कैसे उनके जीवन को वो नाश के गड्ढे में डाल रहा है, कैसे उनके शरीर को वो हानि पहुंचा रहा है, कैसे उनके शरीर में बीमारी ला रहा है और उनको मार देना चाहता है प्रभु। इस संसार के अंदर जिस रूप में आपने हमें भेजा है पिता परमेश्वर, हम एक अच्छे फसल हैं, लेकिन पिता परमेश्वर वो विरोधी हमारे अंदर वैसे फसल वैसे बीज डाल देता है, वो शैतान को डाल देता है, वो दुष्ट आत्माओं को डाल देता है, वो बुरे फसल को डाल देता है, बुरी आदतों को डाल देता है, जिससे हमारा जीवन कलंकित हो जाता है। हम नशे में पड़ जाते हैं, हम बुराई में पड़ जाते हैं और हम छूट नहीं पाते हैं प्रभु। आज जितने इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल है पिता, उनके घर में कोई भी अगर नशे का आदी है, कोई भी व्यक्ति नशा में पड़ गया है, कोई भी व्यक्ति नशे को छोड़ नहीं पा रहा है प्रभु, आज की प्रार्थना सुनिए और उनके घर से उस नशे के शैतान को निकाल बाहर कर दीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह। नशे का शैतान इस जगह से निकल कर चला जाए, नशे का शैतान उस घर को छोड़कर चला जाए, नशा का शैतान उस घर को छोड़कर चला जाए, बीमारी चली जाए। आज जितने लोग पुकार रहे हैं प्रभु जी, हर एक की प्रार्थना को सुनिए पिता, कि जितने लोग आज आंसू बहा रहे हैं पिता, वो सोचते हैं कि हम फेल हो गए, हम कुछ नहीं करने के लायक हैं, और शैतान ने उनको बता दिया है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम रौंदे जाने के लायक बन गए हो, तुम्हें फेंक दिया जाएगा, तुम ऐसे बन गए हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया है। हालेलुया 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 हालेलुया, तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया है। ऐसी बातों को डालकर पिता परमेश्वर फेल की ओर ले जाने वाले शैतान को निकालिए पिता। और आज पिता हर एक की आंखों को खोलिए प्रभु। मैं फिर आज आपके दासों के लिए, सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। कई ऐसे सेवक हैं पिता प्रभु जी जो कहते हैं कि हम तो प्रभु के नाम से निकलते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, हम वैसे प्रचार नहीं कर पाते, हम वैसे लोगों के बीच में चंगाई के लिए कुछ कर नहीं पाते, प्रभु का काम हम देख नहीं पाते। प्रभु जी आज ऐसे लोगों को, ऐसे दासों को पिता परमेश्वर आप छू लो पिता परमेश्वर, उनके अंदर से वो बुराई की बीजों को दूर करो प्रभु जी। उनके अंदर आपने नमक बनाया पिता, वचन का नमक दिया है पिता परमेश्वर, प्रचार का नमक दिया है पिता परमेश्वर, प्रचारक के रूप में आपने नमक बनाया पिता प्रभु जी, ताकि वे जिन कलीसियाओं को आपने उन्हें दिया है, जिन लोगों को, भटके हुए लोगों को आपने दिया है पिता, वे लोगों के बीच में जाकर आपकी सेवा कर सकते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी महानता को जैसे जैसे वो बता सकें, वो सच्चाई प्रकट भी होने पाए प्रभु जी। इस पृथ्वी में पिता परमेश्वर नाना प्रकार की बातें होती है, लेकिन जहाँ आपके दूत, स्वर्गदूत सामर्थ उतरता है, वहाँ प्रभु जी आपकी महिमा प्रकट होती है प्रभु। आज फिर मैं उस कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पिता, जिनके पास पिता परमेश्वर अब कोई भी संभावना नहीं बची है पिता, कोई भी संभावना नहीं बची है पिता परमेश्वर। दवाई का अब कोई भी रूप नहीं बचा कि वो दवाई उनके शरीर में काम आए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु यीशु मसीह अब सिर्फ आप ही की ओर सहारा है, आप ही की ओर दृष्टि है पिता। आज पिता परमेश्वर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति, जो व्यक्ति इस प्रार्थना को सुनता और देखता है, वो देखते देखते चंगा हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि वो देखते देखते, इस प्रार्थना को सुनते सुनते वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के साथ आप उस सामर्थ को दे रहे हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु वो व्यक्ति के अंदर का बैठा शैतान, उस व्यक्ति के अंदर बैठा वो कैंसर का रोग उस शरीर को छोड़कर निकल जाएगा। और प्रभु जी वो लहू जो आपने क्रूस पर बहाया है, वो जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया है, वो लहू उस व्यक्ति के अंदर उतर जाएगा, और वो लहू उसके शरीर के उन अंगों को जो खराब हो गया है, उसको वो लहू तुरंत पिता परमेश्वर
प्रभु एकदम नया बनाएगा, उस व्यक्ति को निर्मल करेगा, उस व्यक्ति के पापों को क्षमा करेगा और उसको एक मौका देगा। प्रभु क्योंकि मैंने मौका मांगा है, प्रभु मैंने क्योंकि मौका मांगा है, प्रभु हर एक को माफ़ी मांगने का अधिकार है और आपको माफ़ करने का अधिकार है पिता परमेश्वर, आपको पापों की क्षमा करने का अधिकार है पिता। प्रभु जी, प्रभु मैं उन लोगों को आपके सामने रखता हूँ प्रभु, वे लोग अगर आज की प्रार्थना को सुनकर पिता परमेश्वर अपने आप को आपके सामने रखते हैं और बोलते हैं यीशु एक बार मेरी प्रार्थना को सुन लो और मुझे चंगाई दे दो, मुझे मौका दे दो, मैं आपकी सच्चाई को जानना चाहता हूँ, मैं आपकी सच्चाई को जानना चाहती हूँ प्रभु, तो उनके जीवन में ऐसा हो पिता। आज कैंसर से पीड़ित लोग जिनको पिता परमेश्वर मैं देख रहा हूँ पिता, वैसे लोग अगर ऐसी बातें करते हैं और आपसे बात करके अपने हाथ को आपके सामने जोड़ते हैं पिता, और पिता परमेश्वर इस मेरी प्रार्थना के साथ शामिल होते हैं प्रभु, वे लोगों को चंगाई मिल जाएगी पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे मित्रों, एक ऐसा मौका जो हमें बार बार नहीं मिलता है, आज हमें फिर से वैसा मौका मिला कि हम अपने जीवन को एक अच्छे रास्ते पर लेके चलें। आज जो शिक्षा हमने पाई है वो एक बेहतर शिक्षा है। आज हम सफल होने जा रहे हैं और एक अपनी नई पहचान बनाने जा रहे हैं। इसलिए आज आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जब घर से आप बाहर निकलने वाले हैं तो आप एक विशेष इंसान बनकर निकलने वाले हैं। परमेश्वर के दूतों के साथ आप निकलने वाले हैं और वो दूत आपके सामने सफाई करते चले जाएंगे और आप उस रेड कारपेट पर चलते चले जाएंगे। क्योंकि आज अगर आप मेरी इन बातों को, इन वचनों को जैसे परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने आपको बताया, अगर इन बातों को अगर यदि आप समझ रहे हैं, यदि इस बातों पर आप अमल करना चाहते हैं, तो आज आपके लिए रेड कारपेट बिछ चुका है। आप उस राज्य में प्रवेश कर रहे हैं जिस राज्य के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं। आज आप उस राज्य में प्रवेश करेंगे। आज का खूबसूरत दिन है। आज पूरे दुनिया में आज हर एक जगह प्रार्थनाएं सभाएं होंगी। आज सप्ताह का पहला दिन है, तो ये पहला दिन आपके लिए विशेष है। प्रभु आप सबों को आशीष दे और बहुत आगे तक बढ़ाए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर प्रभु ने बात किया। कल सुबह फिर हम इसी समय में आपसे मुलाकात करेंगे, एक नई कहानी के साथ और एक नए वचन के साथ, नई शिक्षा के साथ। आप सबों को जय मसीह। प्रभु आप सबों को आशीष दे। थैंक यू।